Sachin is ha- Sachin is having how many characters? 6. And Ratan is having how many characters? 5. So S1 is greater than S3. ठीक है? S1 is greater than S3. That's why it will return 1. The string which has been compared to the string, अगर वो बड़ा है उस स्ट्रिंग से जिससे वो कंपेयर करवाया जा रहा है, तो वो इट विल ऑलवेज रिटर्न 1. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं S3 कंपेयर टू S1. इसका जस्ट उल्टा, यानी कि S3 जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं S1 से. अब S3 जो है वो तो छोटा है S1 से, तो इट विल रिटर्न -1. क्या रिटर्न करेगा ये? -1 रिटर्न करेगा. सही है, -1 रिटर्न करेगा. तो ये एक मेथड था. तो ऐसे 30 मेथड्स हैं जो कि हम वन बाय वन देख रहे हैं इन स्ट्रिंग एंड इन स्ट्रिंग बफर ऑल्सो. देन देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्ट्रिंग बिल्डर. सुना था ना आपने? स्ट्रिंग बिल्डर भी होता है. तो स्ट्रिंग बिल्डर का क्या कंसेप्ट है हम वो देखेंगे आज. स्ट्रिंग बिल्डर की क्या जरूरत पड़ी वो देखेंगे. बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है उसका. वी कैन skip the use of that, but you cannot skip the thing कि तुमसे जब पूछा जाएगा कि what is difference between in an interview room or in campusing कि what is difference between string buffer and string builder. ठीक है, ये 100% जो है सबसे कॉमन क्वेश्चन है और इसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते भी है. ठीक है, म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट, हाउ म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट वर्क्स, है ना. अगर ये इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट हम यूज नहीं करते तो कैसे स्ट्रिंग बफर जो है वो काम में आता, और कब जो है वो स्ट्रिंग जो है वो उतने सारे ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं करता. देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो तुम लोगों को आना चाहिए, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल. तो इसमें आपको क्या याद करके रखना है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल जो है उसमें आपको याद करना है एक वर्ड, रेगुलर कस्टमर. So string objects are regular customer of Java. So Java is providing a special memory representation or a special memory allocation for string objects, that is string constant pull. Fine. But even if you are creating some object, even if it is not created, it will get into string constant pull if the object is not created. Fine. लेकिन अगर वो वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, अगर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो तो सबसे पहले वो हीप मेमोरी में जाएगा. मैं अभी आज आपको वो भी बताऊंगा कि कब वो हीप मेमोरी में जाता है और कब वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर जाता है और वो कैसे काम करता है. तुम कैसे समझोगे कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसको प्रोग्रामिंग वाइज भी देखोगे. ठीक है, तो अब जैसे देखो ये कंपेयर टू, ये सारी चीजें, अपर केस लोअर केस, इसमें जो तुमने सी के अंदर पढ़ा है, अगर मान लो वो स्किप हो जाए या फिर मैंने उसको जान के स्किप करा, जैसे मैंने स्किप करा था कि इसको अपर केस टू लोअर केस टू अपर केस, है ना. और ऐसे ही छोटे मोटे जो हमने पहले किया हुआ था कि तुम करके देखना. तो जैसे तुम इसको प्रोग्राम को देखा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं थी, बस इसका लॉजिक समझना था कि कब ये 0 रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट में, कब ये 1 रिप्रेजेंट करेगा और कब ये -1 रिप्रेजेंट करेगा. ये मेन पार्ट था इसका. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फिर हम आएंगे अपने कंसेप्ट्स पे और एग्जांपल्स पे जो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा. We will also see today constructor in string. Then we will see constructors in string buffer. Fine. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है. आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे काम कर रहा है ये. ठीक है, फिर हमारा जो है स्ट्रिंग पूरा कवर हो जाएगा, फिर कोई भी कंसेप्ट बचेगा नहीं. ठीक है, अब देखो, अब इसमें कॉन्कैटेनेशन वगैरह बता रहा है जो मैंने तुम्हें भेजा हुआ है. अपेंड बता रहा है, तो अपेंड कॉन्कैटेनेट ये सब मैंने तुम्हें पहले सिखा चुका हूँ मैं. अगर इसके अलावा कुछ नया मेरे को मिलता है तो सब स्ट्रिंग मैंने कल ही बताया था तुमको कि कैसे सब स्ट्रिंग का इंडेक्स निकालते हैं. स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है, एंड इंडेक्स क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है. तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं. तुम जब नोट्स खोलोगे, मैंने कल भेजा है, तो तुमको यू नीड टू गो थ्रू इट विद वंस. तुमको अपने आप सब समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ें तो डिस्कस हुई थी, है ना.
और ये कैसे काम करता है। अब जैसे देखो इसमें एक मेरे को मिला था जो कि अभी हम अपन ने डिस्कस नहीं करा है, वो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रिम मेथड भी बड़ा इजी और इम्पोर्टेंट मेथड है। सपोज तुमने एक स्ट्रिंग बनाई, मैं इसको रेड कर रहा हूँ, तुमने एक स्ट्रिंग बनाई सचिन विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड, लिटरल्स यूज करे हैं तुमने, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया सचिन, बट यू आर हैविंग टू वाइट स्पेसेस, फाइन, एंड again there are two white spaces after that particular keyword, after that particular keyword section, fine. now system.println आपने यूज करा और आपने s को प्रिंट कराया, तो डेफिनेटली इट विल प्रिंट सी, ये क्या प्रिंट करेगा, टू वाइट स्पेसेस, ठीक है, और सचिन के बाद फिर वापस टू वाइट स्पेसेस, ठीक है, वो दिख नहीं रहा, बट शुरू का जो है वो आपको दिख रहा है, टू वाइट स्पेसेस फिर सचिन, है ना। जब आप कोड क्वेश्चन के क्वेश्चंस करते थे तो कभी आपने लिख दिया स्ट्रिंग अंडरस्कोर 4 और स्ट्रिंग 4 अंडरस्कोर, है ना, या फिर स्ट्रिंग से पहले स्पेस दे दिया, तब भी एरर आता था बिकॉज स्पेस इज गेटिंग काउंटेड, फाइन। So what is the method provided by Java to eliminate those white spaces before and after a string? वो अपने आप कर देगा, तो तुमको बस s.trim यूज करना है, s.trim मेथड यूज करना है, ठीक है। तो जिस s मेथड का, जिस ऑब्जेक्ट का तुमने ये जिस ऑब्जेक्ट को तुमने ये बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसमें ये ट्रिम होगा, और अब जब इसको आप टेस्ट करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, सचिन विदाउट व्हाइट स्पेसेस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें इजी जो तुमको अब सब समझ में आएगा, मतलब तुम उसमें फंसोगे नहीं। जैसे कैरेक्टर एट मेथड क्या करता है, ठीक है, आपको वही कैरेक्टर देगा जो आप उस इंडेक्स पे मांग रहे हो, कि 0 पे क्या है, 3 पे क्या है, ठीक है। ये शायद अभी मेरे कंटेंट में है, ये मैं आपके साथ अभी करूंगा डिस्कस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप वन बाय वन जो है देख सकते हो, ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ द प्रैक्टिस एग्जाम्पल, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्ट्रिंग पे और हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉपी पेन रखना, कोई दिक्कत हो तो पूछना। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक है कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले अपने को कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स करने हैं, जो कि मैं आपको करके बता रहा हूँ। सपोज देर आर we have gone through with some method of string buffer, so we will cover methods of string buffer randomly, जो मेरे को याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि होता क्या है उसमें। तो पहला मेथड जो है इसमें इम्पोर्टेंट वो ये है कि पब्लिक इंट लेंथ मेथड, ठीक है। पब्लिक इंट LENGTH लेंथ मेथड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, कॉपी कर लेते हैं, पब्लिक इंट कैपेसिटी मेथड, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, पहले वन बाय वन हम देख लेते हैं, है ना। अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कैर
कैरेक्टर एट, है ना। तो यहाँ पे टाइप ही कर लेते हैं पब्लिक कैर इंट की जगह कैर एट मेथड, और ये अब काम क्या करता है ये हम वन बाय वन देखते हैं। these all are methods of string buffer, remember, ठीक है। अब देखो लेंथ, ठीक है, लेंथ और कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस जानना जो है वो बड़ा जरूरी है। लेंथ और कैपेसिटी के बीच का डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। बताएगा कोई लेंथ और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? जैसे तुम्हारा क्लासरूम है, तुम्हारे क्लासरूम की कैपेसिटी मतलब जो सीट्स एलोकेट हैं वो हैं 60 अराउंड, है ना। और जो उसका लेंथ है यानी कि जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास वो है मान लो कि 20, 25, 30, 35। सो दैट्स द डिफरेंस। सो द कैरेक्टर दैट कैन बी अकोमोडेटेड, है ना, इसमें क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टर दैट कैन बी accommodated, that is capacity for you, right? अब इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग बफर, सॉरी कैपिटल स्ट्रिंग बफर एस बी, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड, न्यू स्ट्रिंग बफर, सॉरी स्ट्रिंग बफर, और इसके अंदर हमने पास कर लिया वर्चुसा, फाइन। अब हमने यहाँ पे लिख दिया SOPLN, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया SB जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट कैर एट, और फिर हमने बोला कि वो इंडेक्स पास करो जिस पे आपको ये कैरेट चाहिए, और इसको हमने कर दिया क्लोज, और इसको हमने कर दिया टर्मिनेट, और फिर हमने चेक करा तो ये क्या देगा, कैसे शुरू होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 3 पे क्या प्रिंट करके देगा, ये कैरेक्टर एट 3 पूछ रहा है, ये कैरेक्टर एट 3 क्या है, तो कैरेक्टर एट 3 टी है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। लेकिन सपोज करो यहीं पे अगर हम लिखते हैं SOPLN, ठीक है, SB कैर एट, और यहाँ दे दिया हमने 30, और फिर इसको कर दिया हमने क्लोज, ठीक है, तब ये क्या देगा, तब ये क्या देगा, डेफिनेटली वहां पे कुछ है नहीं, जब तुम उसको चला के देखोगे वहां पे कुछ है नहीं, तो ये हमेशा क्या देगा, ये यहाँ पे देगा कंपाइल टाइम एरर, बट विच टाइप ऑफ एरर, जब इसको आप चलाओगे तो यू विल बी गेट सरप्राइज्ड कि ये स्ट्रिंग टाइप का एरर देगा, क्योंकि ऐसा कुछ एरर इसको देना चाहिए था कि कल हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ेंगे, है ना। तो जब एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ते हो तो एक्सेप्शन मतलब होता है एरर, बग, है ना, और एक्सेप्शनल हैंडलिंग मतलब होता है डिबगिंग, यानी कि उस बग को हैंडल करना। what are those methods which are used to handle this, that is another case, fine, but my point is कि जो exceptions create होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि जब कोई चीजें, अब ये 30 इंडेक्स पे गया, इसको 30 इंडेक्स वहां मिला ही नहीं, तो इसको देना चाहिए था स्ट्रिंग, साथ में ही स्ट्रिंग बफर, है ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, है ना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ जावा में होता ही नहीं है, ऐसा कुछ जावा के अंदर नहीं होता, समझ रहे हो, क्या होता है फिर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ऐसा कुछ एरर आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ जावा में नहीं होता कि स्ट्रिंग बफर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब इसी से मिला जुला एक होता है सेट कैरेक्टर है, ठीक है, उसको भी देखते हैं हम। अगर मान लो कि हम यहीं पे लिखें न्यू एस बी वर्चुसा, ठीक है, या फिर हमने लिख दिया यहाँ पे जावा, ठीक है, और इसका पहले हम ये लिख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसा होता है। तो इसका सिंटेक्स होता है पब्लिक वॉइड, ठीक है, सेट कैर, सेट कैर एट, ठीक है, और इसके अंदर इंट नेक्स्ट कैर और न्यू कैर, मतलब नया वाला है ना। तो इंट नेक्स्ट कैर और न्यू कैर, इसको क्लोज करा, ठीक है, इसको क्लोज करके हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। तो एग्जैक्टली जब हमने लिखा है यहाँ पे मान लो जावा, है ना, एक नया स्ट्रिंग बफर बनाया और इस स्ट्रिंग बफर का नाम है सेट कैरेक्टर ऐट, ठीक है, इस मेथड का नाम है सेट कैरेक्टर ऐट जो कि स्ट्रिंग बफर का मेथड है। तो हमने एक स्ट्रिंग बफर बनाया जिसका ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने एसबी के अंदर हमने जावा डाला, और जब हम यहाँ पे सेट कैरेक्टर ऐट लिख रहे हैं तो सेट कैरेक्टर ऐट यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एसबी डॉट सेट कैर ऐट, ठीक है, सब तो है ही बाकी। और इसके बाद इंडेक्स का नाम है ना, तो हमने यहाँ पे दिया 0, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इंट नेक्स्ट कैरेक्टर और नया वाला, ठीक है, जिसको आपको सेट कर देना है उसकी जगह पे, और यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स के अंदर y दे दिया, ठीक है। जो नया वाला आपको देना है नेक्स्ट कैरेक्टर जिसको यूज करना है और वहां पे नया वाला सेट कर देना है, समझ रहे हो। तो जब आप सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखते हो, तो जब यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी डॉट सेट कैरेक्टर, अगर ऐसे इसको ऐसे रहने दें, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम लिख दें एस बी, ठीक है। देख रहा, नाउ इट्स फाइन, इसकी अभी ज़रूरत नहीं। ये मैंने लिखा था कि कौन सा एरर आएगा, स्ट्रिंग बफर आउट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स नाम का कोई एरर नहीं होता है, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड जरूर होता है, एंड दैट एरर विल बी अकर्ड इन द प्रीवियस केस। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारे पास जे, और जे की जगह पे ये क्या बोल रहा है नया वाला डालने के लिए वाई, तो जावा की जगह क्या हो जाएगा यावा, ठीक है। अब इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, बट सेट कैरेक्टर के हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप इसको एक बार चला के देख सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मान लो कि अपेंड का आता है, जो अपेंड हमने सीखा था कि जब हम अपेंड और कॉन्कैटेनेट के बीच का सीख रहे थे एग्जाम्पल, तो इसको मैं ऊपर करता हूँ, वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। तो अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग बफर का ये कि पब्लिक एस बी, है ना, अपेंड और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, सॉरी एस, नाउ इट्स फाइन। तो ये जो अपेंड होगा, ये जो अपेंड आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो अपेंड होगा, ये अपेंड क्या काम कर रहा है,
ये अपेंड जो है मल्टीपल मेथड्स को अपेंड कर रहा है, मल्टीपल मेथड्स ऑफ अपेंड स्ट्रिंग बफर। फाइन, मल्टीपल मेथड्स को साथ करने का, मल्टीपल मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर को मिलाना साथ में, है ना। ये काम कर रहा है, इसको हम बनाते हैं कमेंट, ठीक है। और जो स्ट्रिंग एस है, ठीक है, स्ट्रिंग एस की जगह पे क्या हो सकता है, बूलियन बी हो सकता है, कल सिखाया था ना, बूलियन बी। इसकी जगह पे क्या हो सकता है, इंट आई हो सकता है, और क्या हो सकता है, बाइट बी हो सकता है। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं इसको, फ्लोट एफ एंड सो ऑन, जैसे कल मैंने आपको सिखाया था। तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग एस टाइप का ही ऑब्जेक्ट जो है वो अपेंड करेगा या बनाएगा स्ट्रिंग बफर को यूज करके। ठीक है, तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं ओवरलोडेड मेथड्स। क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडेड मेथड्स। ठीक है, स्ट्रिंग बफर के अंदर ओवरलोडेड मेथड्स का काम चल रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझें कि ये कैसे पॉसिबल है। विद द सेम अपेंड हाउ कैन बी कॉल मल्टीपल मेथड्स विद द सेम मेथड अपेंड, हाउ कैन बी कॉल मल्टीपल मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर। फाइन, सो वी विल सी इट विद एन एग्जांपल, फिर तुम्हें जो है ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एस बी स्ट्रिंग बफर बनाया हमने एस बी के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर क्रिएट किया हमने न्यू एस बी, सॉरी एस बी, ठीक है, एम्प्टी। क्या बनाया हमने, एम्प्टी स्ट्रिंग बफर मेथड बनाया, ठीक है, कुछ भी नहीं करा हमने इसमें। अब हम इसमें कर रहे हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट था एस बी डॉट अपेंड, है ना, उसके अंदर कुछ पास कर देते हैं। दैट कमेंट इज पाई वैल्यू इज, पाई वैल्यू इज, यहाँ से बाहर आया, इसको क्लोज करा, टर्मिनेट करा, बाहर आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके, सॉरी इसको माइंड मत करना, ये अपने आप होता है। तो सिमिलरली हमने सेम मेथड को यूज करके एस पी, ठीक है, एस पी डॉट अपेंड, ठीक है, और हमने यहाँ पे पास कर दिया 3.14। पहले हमने देखा अपने स्ट्रिंग पास करा था, अब हमने पास कर दिया डबल, चलेगा। तो पाई वैल्यू इज, ठीक है, यहाँ पे हमने पास किया था स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, string argument, we are passing that, fine, here we are passing double argument। समझना ये चीजें है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को के बिना हम कोई भी जावा प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों में कोई चीज़, कोई कंसेप्ट मेरी तरफ से छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ताकि तुम कहीं पे भी फंसो। ठीक है, जब इसका कंसेप्ट बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा ना, तो तुम किसी भी बड़े या छोटे प्रोजेक्ट्स में या प्रोग्राम में नहीं फंसोगे। फिर हमने लिखा यहाँ पे एस बी डॉट अपेंड, ठीक है, और इसके अंदर हमने वापस पास कर लिया इट इज एग्जैक्टली, है ना, कुछ भी पास कर लो, इट इज एग्जैक्टली, बाहर आए, क्लोज करा, ठीक है। अब ये किस टाइप का था, ये था तुम्हारा वापस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फिर हमने वापस आया एस बी डॉट अपेंड लिखा, फिर यहाँ पे आए और इसके अंदर हमने पास किया ट्रू, ठीक है, इसको क्लोज करा, बाहर आए। अब ये किस टाइप का था, ये था बूलियन, ट्रू या फॉल्स किसके लिए होता है, बूलियन आर्ग्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या करा, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, ठीक है, इसके अंदर हमने वो स्ट्रिंग बफर प्रिंट करा लिया।
ठीक है। तो 1/1 जो है ये सारी चीजें प्रिंट कर देगा। पाई वैल्यू इज पहले 3.14 डबल आर्ग्यूमेंट और फिर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट और फिर वैसे। तो आपने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करा ना कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है। आपने एम्प्टी स्ट्रिंग बफर मेथड बनाया था, एम्प्टी मेथड, एम्प्टी मेथड। बाद में आपने उसको जिस तरह से ढाला वो ढलता चला गया। समझ रहे हो? कंसेप्ट पे ध्यान देना कितना स्मूथली काम कर रहा है ये। ठीक है। अब मान लो कि मैं लिखता हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ हीप और स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल को। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हमने लिया एक स्ट्रिंग, ठीक है, जिसका नाम दिया हमने s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और फिर हमने इसके अंदर पास कर दिया, सॉरी इसके अंदर हमने पास कर दिया वर्चुसा। बाहर आ गए। ठीक है, फिर हम बनाते हैं स्ट्रिंग s2। ठीक है, इसके अंदर हमने पास कर दिया s1 डॉट टू अपर केस, और मेथड को रखने दिया हमने ब्लैंक। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग 3 लिया, s3 कर दो इक्वल्स टू s1 डॉट टू लोअर केस कर दो। ठीक है, वापस s1 डॉट टू लोअर केस, इसको भी ब्लैंक रहने दिया, वापस आ गया। ठीक है, अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, SOPLN s1, इसको ध्यान से देखना और ध्यान से मेरे को बताना आंसर क्या है, इक्वल्स टू s2। ठीक है, बाहर आ गए, SOPLN s1 इक्वल्स टू s3 कर देते हैं। ठीक है, s3 कर दिया हमने। ठीक है, अब मेरे को बस ये जानना है कि तुम्हारे हिसाब से ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसको मैं पूरा रेड कर देता हूँ। This is a very short program, very short concept, but the concept is very deep, है ना। इसको समझ लिया तो तुमने SCP और हीप मेमोरी एलोकेशन सब समझ लो। ठीक है, अब मेरे को तुम सिर्फ बताओ मैसेज थ्रेड में जिनको भी समझ में आ रहा है कि क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, इन दोनों की जगह पे क्या रिटर्न करेगा। आप ऐसे अपने आंसर मैसेज थ्रेड में भेजो। वी आर हैविंग टाइम 12:45 में आपकी क्लास, तो वी कैन डू दिस अलोंग विद प्रैक्टिस ऑल्सो। इसके बाद दिक्कत नहीं आनी आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जब तक आप बताओगे। एक होता है जो मेमोरी, वो होता है हीप। ठीक है, दूसरा होता है वो होता है SCP। when we are creating any object that will be created in a heap, है ना। रन टाइम ऑपरेशन में, जावा के अंदर रन टाइम ऑपरेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है रन टाइम ऑपरेशन में, तो वो हमेशा हीप के अंदर होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होता है ना, तो वो क्या होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ या उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, अगर वो SCP कब मिलता है, जब ऑब्जेक्ट में कोई चेंज ना आए। अगर उस ऑब्जेक्ट में चेंज आ रहा है तो उसको कभी SCP मिलेगा क्या, ध्यान से समझना। SCP मीन्स इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी मीन्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी मीन्स नो चेंज।
तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज अकर हो रहा है ड्यूरिंग रन टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज अकर हो रहा है ड्यूरिंग रन टाइम, तो उसको एससीपी मिलेगा ही नहीं। उसका जो एलोकेशन होगा वो हमेशा कहाँ होगा? रन टाइम ऑपरेशन के टाइम में हीप के अंदर होगा। फाइन। समझ में आया? तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग आया, नया स्ट्रिंग लिया तो वो एससीपी में आया पहले। ठीक है, एक नया स्ट्रिंग तुमने अलोकेट किया है, तो नया स्ट्रिंग बना, कोई चेंज नहीं है, अब इम्यूटेबल स्ट्रिंग, तो उसको आप एससीपी दोगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो हीप में आएगा और उसके बाद देखेगा कि उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको एससीपी में भेज दिया जाएगा। एससीपी इज फॉर रेगुलर कस्टमर, एससीपी इज फॉर रेगुलर कस्टमर, याद रखना। तो हीप में आया, हीप में देखा कि इसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग टाइप का है तो इसको कहाँ भेजो? एससीपी के अंदर दो, है ना। स्पेशल स्टूडेंट्स हैं ये, तो इनको आगे भेजो, है ना, टॉपर्स हैं। तो इसको भेज दिया इसने एससीपी में, है ना। अब ये बोल रहा है कि जो पहले से ही लोअर केस में है, जो पहले से ही लोअर केस में है, उसमें S2 के अंदर आप उसको अपर केस में चेंज करो। S2 के अंदर आप उसको अपर केस में चेंज करो। S2 के अंदर अपर केस में चेंज करोगे, है ना। S2 के अंदर अपर केस में चेंज करोगे लोअर केस से अपर केस में, तो क्या बोलेगा ये क्या बोलेगा कि S2 जो है वो क्रिएट करो तुम कहीं और, क्योंकि S1 जो है वो तो इम्यूटेबल है। तो आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। S2 हीप एरिया में वो S2 जाएगा ही नहीं, यहाँ पे S2 अभी जाएगा ही नहीं, सॉरी एससीपी में। देख रहे हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कट कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि आप इसको अपर केस में कन्वर्ट करो, बट इट इज इम्यूटेबल, not possible. S1 is immutable, not possible. So both are pointing to different objects, different object. ठीक है। नाउ द वेरी डेंजरस कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, S3 को लोअर केस में करो। लोअर केस में तो वो पहले से ही है भाई, है ना। लोअर केस में वर्चुसा पहले से ही है। तो अगर ये ऐसा कोई बोलता है तुमको जावा में कि जो चीज पहले से ही लोअर केस में हो उसको वापस लोअर केस में करो, उस केस में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को ये बोल रहा है कि लोअर केस में करो S1, ठीक है, और S1 के अंदर क्या स्टोर करा हुआ है इसने? वर्चुसा। अब ये पहले से ही लोअर केस में है, तो जो S3 होगा वो भी वर्चुसा को ही पॉइंट करेगा। नाउ S1 एंड S3 बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड वर्चुसा। ये वेरी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखना। क्यों करा इसने ऐसा? इसने इसलिए करा, S1 एंड S3 बोथ आर पॉइंटिंग टू वर्चुसा, बट इन विच एरिया? इन हीप एरिया। किस एरिया में करेगा ये? हीप एरिया में। क्यों? क्योंकि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और नया ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं होता, है ना। तो नया ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा नहीं तो एससीपी में जाएगा नहीं, है ना, इम्यूटेबल। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? S1 S3, S1 S3, ध्यान से देखना, बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? वर्चुसा। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि S1 जो है वो पहले से लोअर केस में था। तो जब कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं होगा तो क्या करेगा? बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखना हमेशा।
when there is no operation required to be performed but we are using compulsive method कि इसको यू करो, इसको चेंज करना पड़ेगा। लोअर केस को लोअर में कैसे चेंज करेंगे? तो जैसे ही उसको पता चला यार ये पहले से लोअर में है और वापस इसको ये बोल रहा है लोअर में चेंज करो, देन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंटिंग टू द सेम कंटेंट। मतलब S1 और S3 both are pointing towards the same content, that is Virtusa. Fine. Both are pointing toward different content, different objects, तो ये हमेशा रेफरेंस का कंपैरिजन करता है ना। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, डबल ऑपरेटर यूज है, डबल इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहा है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा था? इट इज यूज्ड फॉर रेफरेंस कंपैरिजन। रेफरेंस कंपैरिजन में बोथ आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है। अब आता है ये वाला कंसेप्ट S1 S3। तो S1 और S3 कैसे पॉइंट कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट को? हमने देखा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पहले से उसको पता था कि वो लोअर केस में है, फिर भी उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने का हमने यहाँ पे बोला कि इसको लोअर केस में करो। ठीक है, इसको बोला कि तुम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करो। वो पहले से ही लोअर केस में था, तो जैसे ही देखा कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट विच इज सपोज टू बी कन्वर्टेड, which has not been converted because there is no need to get it converted। लोअर केस में कैसे कन्वर्ट होगा? तो कन्वर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हुआ कि S3 के अंदर S1 असाइन जैसा कुछ करा इसने। तो अब S1 और S3 both are pointing to the same content called Virtusa, both are pointing to the same reference। both are pointing to the same reference means both are actually same reference, है ना। तो वर्चुसा एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करेगा, है ना, सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न ट्रू वैल्यू। इजी है ये कंसेप्ट, समझ में आया? आगे भी यूज आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा तब आप आंसर बताना, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई विल शेयर दिस फाइल ऑल्सो। पहले मैं इसको सेव नहीं करता था, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें शेयर कर सकूँ, ताकि तुम देखो तो तुमको ये समझ में आ जाए कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और तुम इसको रन भी करा पाओ। जैसे मैंने SOPLN लिखा है, तुम इसको सिस्टम आउट println वगैरह सब लिख के करा के चेक कर सको। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इंटरेस्टिंग है? यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, डाउट नहीं है मतलब अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है ना। नया क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इसी कंसेप्ट पे मैं पहले ही हिंट बता दिया तुमको, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसमें है कंसेप्ट में थोड़ा चेंज करते हैं। स्ट्रिंग S1 और S1 के अंदर हम डालते हैं वर्चुसा। क्या डाला हमने यहाँ पे? वर्चुसा, और इसको कर दिया हमने रिमूव, ठीक है। स्ट्रिंग S2 लिया, ठीक है। S1 डॉट टू स्ट्रिंग दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे देते हैं S1 डॉट टू स्ट्रिंग एम्प्टी मेथड। डेफिनेटली इम्यूटेबल होगा, टेंशन की कोई बात नहीं, है ना। सेकंड है S3 के अंदर डाला S1 टू लोअर केस, इसी को रहने देते हैं, ठीक है। S1 टू लोअर केस। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है। S1 टू लोअर केस। एक और स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू S1 डॉट टू अपर केस, फाइन। और फिर हमने इसको भी ब्लैंक मेथड रखा, बाहर आ गए। SOPLN। अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब मैं हटा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को कोई दिक्कत ना आए। ये भी हटा दिया, ठीक है। SOPLN S1 इक्वल्स टू S2, ये तो चलेगा, रहने देते हैं। और
इसके बाहर लगाया। SOPLN S1 इक्वल्स टू S3, ये भी रहने देते हैं, सेम है, S3 चलेगा। SOPLN इसको मैं टाइप कर देता हूँ, SOPLN, इसके अंदर हमने डाला S1 इक्वल्स टू S4, ये भी चलेगा। ठीक है, 3 केसेस बने हैं। ठीक है, और तुम सब कुछ सीख चुके हो। अब तुम मेरे को बताओ कि आंसर क्या होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फटाफट बताओ। यू हैव 1 मिनट। मेरी घड़ी में हो रहे हैं 11:04, 11:05 में मैं आपसे पूछूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यू नीड टू आंसर। आप इसका आंसर बताओ अपने कॉपी में करके, मैसेज थ्रेड में लिख देना बस। कैसे होएगा? वैसे ही हीप और SCP में जाओ, S1 जो है वो SCP में बन जाएगा। ठीक है, अगर चेंज नहीं होएगा तो क्या होगा? पॉइंटिंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्ट, और जिसमें चेंज होगा वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। कोई आंसर नहीं हो भी, या लॉगिन करके तुम लोग सब गायब हो। अनिल, विधि, सहदेव, समझ नहीं आ रहा? दिक्कत है कुछ? पारव, अदिति, बताओ फिर मैं बताता हूँ। S1 क्रिएट हुआ, ठीक है, S1 क्रिएट हुआ। S1 के अंदर क्या डाल दिया इसने? वर्चुसा। ठीक है, S1 क्रिएट हुआ और S1 के अंदर इसने क्या डाल दिया? वर्चुसा। अब आते हैं हम S2 पे। S2 जो है वो S1.to स्ट्रिंग, तो वर्चुसा जो है वो पहले से ही स्ट्रिंग है, मानते हो या नहीं? तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे? यानी ये फिर से वापस टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, यानी ऑपरेशन यूज कर रहा है और काम कुछ नहीं हो रहा। यानी कि नाउ S1 एंड S2 बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। S1 एंड S2, कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक। बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम रेफरेंस, चलेगा? इजी है। तो जो S1 और S2 है बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, फिर तो यहाँ पे अपना डिस्कशन ही खत्म है ना, ये तो ट्रू ही करेगा। बिकॉज डबल ऑपरेटर हमेशा रेफरेंस कंपैरिजन करता है। डबल ऑपरेटर हमेशा रेफरेंस कंपैरिजन करता है। रेफरेंस कंपैरिजन कब होता है? व्हेन बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, ट्रू आंसर। व्हेन बोथ आर नॉट पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, फॉल्स आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। S1 हो गया, S2 हो गया। अब S1 वर्चुसा है जो कि पहले से लोअर केस में है। S1 वर्चुसा है जो कि पहले से लोअर केस में है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि उसको लोअर केस में बदलो, यानी टाइम पास। टाइम पास, टाइम पास करेगा तो क्या करेगा? S3 और S1 पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, पॉइंटिंग टू सेम रेफरेंस। डबल ऑपरेटर हमेशा रेफरेंस कंपैरिजन करेगा। डबल ऑपरेटर हमेशा रेफरेंस कंपैरिजन करेगा। इफ बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम रेफरेंस, then there is no discussion for true or false, it will always return true। क्यों कर रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये टाइम पास कर रहा है। when there is a time pass, टाइम पास कोई वर्ड नहीं है जावा के अंदर, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो कोई ऑपरेशन तुमने परफॉर्म करवाना चाहा और वो ऑपरेशन पहले से उसमें परफॉर्म किया हुआ है और वो ऑपरेशन जो है वो नीडलेस है, रिक्वायर्ड नहीं है, that is not required, then it will point to the same object। now there is a comparison between S1 and S4, fine, there is a comparison between S1 and S4। so S1 जो है वो
इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है? S1 जो है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है तो कैसा होगा? इम्यूटेबल। समझ रहे हो? इम्यूटेबल होगा तो चेंज होना पॉसिबल नहीं है, तो उसको लोअर केस से अपर केस में ये बोल रहा है चेंज करो। ठीक है, लोअर केस से अपर केस में बोल रहा है चेंज करो, तो चेंज करो तो लोअर केस में तो है वो, और अपर केस में भी होगा चेंज, है ना? अब वो चेंज होता है या नहीं होता है, एक नया ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा S4। तो नया ऑब्जेक्ट रन टाइम पे जब क्रिएट होता है, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट रन टाइम पे जब क्रिएट होगा तो, सॉरी, ट्रू, तो नया अभी जो आपने S1 कर रहा था वो SCP में हो गया था, ठीक है, और S2 S2 S3 all are pointing to Virtusa. Both are pointing to, all three are pointing to Virtusa. That's why true condition are there in the output section. Fine. Now, अब इस केस में क्या है कि चलो इम्यूटेबल तो है सही, बट S4 जो है वो रन टाइम पे क्रिएट होगा क्योंकि इट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, रन टाइम पे नया ऑब्जेक्ट बना, क्रिएट एट रन टाइम, तो इसको कौन सा एरिया मिलेगा? हीप मेमोरी। हीप मेमोरी मिलेगा। अब चूंकि अब ये नया ऑब्जेक्ट है तो S1 और S4 दोनों का रेफरेंस अलग अलग है, तो डेफिनेटली रेफरेंस कंपैरिजन होगा तो ये हमेशा फॉल्स आंसर देगा। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब तुम लोग को समझ में आया नहीं आया, हो भी कि नहीं, 28-29 बच्चे दिख रहे हो, ये बताओ मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख दो, एक्नॉलेज करो। हो सहदेव या सो गए? पारव, कोई एक बताओ, मैं अकेला तो नहीं हूँ क्लास में? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया ये अच्छे से सबको? अभी कैसा भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे ना? अब आता है कि डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में। ठीक है, तो वो डिफरेंस हम समझते हैं कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, फिर हम आएंगे कंस्ट्रक्टर पे और हमारा स्ट्रिंग जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हर्ष और पारव, नो सर इज फॉर, नहीं समझ में आया, वापस बताना है या समझ में आ गया अच्छे से मैंने जो बताया? हर्ष, पारव, एवरीथिंग इज क्लियर? हर्ष, पारव, आ गया, वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में। तो स्ट्रिंग बिल्डर ज़्यादा यूज होता नहीं है अभी, मतलब यूज होने लगा है, लेकिन पहले आता नहीं था जब नया नया जावा आया था, इसलिए अभी आपको इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया। बस ये है कि डिफरेंस जानना ज़रूरी है। ठीक है, सो पहला, द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग बफर SB एंड स्ट्रिंग builder both are almost same in all aspects। both are almost same, सेम ही है वो, एक तरीके से काम करता है in all aspects। फाइन, सारे एस्पेक्ट्स में ये सेम है except some points, except some points। वो सम पॉइंट्स क्या है? वो सम पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स, जिसको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो SB आई एम यूजिंग फॉर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के लिए हमने पूरा लिखा है। तो सबसे पहला जो मेथड है, जो पहला डिफरेंस है, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो ध्यान से खाली समझना। पहला मेथड है कि इसका जो स्ट्रिंग बफर होता है, इसका सारा मेथड जितना भी हमने पढ़ा, अभी देखा ना आपने, अभी आगे कंस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे, इसका सारा मेथड, ईच एंड एवरी मेथड इज सिंक्रोनाइज्ड। मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करता है, बहुत सिंक्रोनाइज्ड होता है। किसका?
एसबी का, स्ट्रिंग बफर का। अब इसी में पहला डिफरेंस क्या है कि मेथड्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मेथड्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। किसका? स्ट्रिंग बिल्डर का। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है कि सारे मेथड्स जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, जिससे परफॉर्मेंस जो है वो उस पर असर होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये था। दूसरा पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि चूंकि इसका मेथड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। किसका? किसका मेथड सिंक्रोनाइज नहीं होता? बिल्डर का। ठीक है, और इसका मेथड होता है। तो ये जो है ना वो थ्रेड सेफ होता है। थ्रेड याद है आपको? मैंने आपको बताया था स्मॉल प्रोग्राम्स आर कॉल्ड थ्रेड्स। मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट आपको मैंने बताया था जब अपन ने जावा शुरू करा था। तो मल्टीटास्किंग, तो मल्टी थ्रेड कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बताया था। तो जो हमारा एसबी है, जो हमारा एसबी है वो थ्रेड सेफ है। थ्रेड सेफ क्यों है? थ्रेड सेफ इसलिए है कि सिंगल थ्रेड अलाउड वंस। सिंगल थ्रेड अलाउड वंस, सिर्फ सिंगल थ्रेड अलाउड है इसमें, इसलिए थ्रेड सेफ है। वन बाय वन, फाइन। एक पहले चल जाएगा तो दूसरा, दूसरा चल जाएगा तो तीसरा। तो दूसरा वाला थ्रेड क्या करता है? इसके लिए वेट करता है। तीसरा वाला जो छोटा वाला प्रोग्राम है वो दूसरे के लिए वेट करता है। चौथा वाला तीसरे के लिए वेट करता है कि व्हेन द थर्ड प्रोग्राम जो है वो हो जाएगा तब हम करेंगे। जैसे आपने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने डेडलॉक कंसेप्ट पढ़ा होगा ना, जो ट्रैफिक का ट्रैफिक वाला जो एग्जांपल है उससे समझाया होगा मैम और सर जो भी पढ़ा रहे होंगे, कि जब तक एक साइड का ट्रैफिक जो है ग्रीन लाइट नहीं होता तब तक दूसरा रिसोर्स को अपन ब्लॉक करके रखते हैं। जैसे ही वो वाला रिसोर्स यूज में आ जाता है, इस रिसोर्स को अपन जो है वो फ्री कर देते हैं, है ना। तो इससे एफिशिएंसी वर्क की बढ़ती है। तो सिमिलरली हर कोई प्रोग्राम, हर कोई एल्गोरिदम एफिशिएंट होना चाहता है ना, उसका अपना परफॉर्मेंस वो बेहतर करना चाहता है। तो अगर थ्रेड सेफ है तो यानी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बट एट द सेम टाइम इट विल इंक्रीज द वेटिंग टाइम बिकॉज वन थ्रेड इज वेटिंग फॉर अनदर। तो इसका क्या असर होगा वो भी हम देखेंगे। सिमिलरली डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग बिल्डर में मल्टीपल थ्रेड्स आर अलाउड। समझ में आया? मल्टीपल थ्रेड्स आर अलाउड। मल्टीपल थ्रेड्स अगर अलाउड है तो क्या होगा? काम जल्दी होगा। जैसे अगर मैं एक बच्चे का वाइवा लेता हूं तो, और मैं 4 बच्चों को एक साथ बिठा के लेता हूं, और मैं 6 बच्चों को एक साथ बिठा के लेता हूं, तो 6 बच्चे को लूंगा तो डेफिनेटली मल्टी थ्रेडिंग कर रहा हूँ। एक बच्चे को एक बार ले रहा हूँ, जब तक उसका वाइवा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या उसका प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा है तब तक मैं उसको जो है वो जाने नहीं दे रहा हूँ। तो दूसरा बच्चा उसके लिए ही वेट कर रहा है, उसका भी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्रेड्स हैं, है ना। तो वन स्टूडेंट आर गेटिंग द chance to get his or her viva done at a single time, so other is waiting for that. That is string buffer for you. And when it comes to string builder, it is something different, यानी कि 6 बच्चे, 7 बच्चे या 10 बच्चे या n number of students are getting their viva done in a single time. Fine, इजी है। तो ये दो मेथड्स जो हैं वो डिफरेंसेस हैं, वो आपको मैंने बताया। तीसरा सिंपल वाला है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि परफॉर्मेंस वाला डिफरेंस। ठीक है, 4 डिफरेंस है बेसिकली, ये 4 आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही जवाब देना। ठीक है, तीसरा ये है कि जब जावा इंट्रोड्यूस हुआ था 1.0 वर्जन, 1.0 जावा वर्जन जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तभी स्ट्रिंग बफर भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था उसके साथ ही, अलग से नहीं, इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद। ठीक है, लेकिन
जो अपना स्ट्रिंग बिल्डर है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जावा 1.5 ऑनवर्ड। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंस है। नाउ द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। नाउ द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। इसमें क्या करना है अपने को? जो एक प्रोग्राम को एक बार में चलाता है उसका परफॉर्मेंस ज्यादा तेज होगा, या फिर जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ चलाता है उसका परफॉर्मेंस? तो स्ट्रिंग बिल्डर एक प्रोग्राम को एक साथ चलाता है, बशर्ते वो सेफ है, सिक्योर ज्यादा है, बट एक प्रोग्राम को एक साथ चलाता है। तो एसबी हैज रिलेटिवली लो परफॉर्मेंस। और चूंकि मल्टीपल थ्रेडिंग कहाँ पे होता है? स्ट्रिंग बिल्डर में। स्ट्रिंग बिल्डर हैज हाई परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली। कहीं से कोई दिक्कत नहीं? इजी है? कोई बोलेगा तो बता दोगे, बट यू हैव टू गो थ्रू विद द methods, the constructors used in string and string buffer, how they are acting different when we are using it in a program, है ना? और कैसे उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हीप एरिया में और स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर बनता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी देखी। अब हम आएंगे कंस्ट्रक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये हो गया, तो अपना काम स्ट्रिंग का फिनिश हो जाएगा आज। फाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वन बाय वन एग्जाम्पल यूज करके देखेंगे। ठीक है ना? कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें अपने को, और तुरंत फिनिश हो जाएगा। और देखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। हमने एक प्रोग्राम लिया स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज किया, न्यू स्ट्रिंग एम्प्टी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग वी आर टेकिंग, एम्प्टी मेथड वी आर टेकिंग। अब हमने यहाँ पे लिया एम्प्टी मेथड बना, और एम्प्टी मेथड अगर बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा? हीप एरिया में बनेगा। ठीक है, अगर कोई मेथड आप स्ट्रिंग का यूज ही नहीं कर रहे हो और वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो सबसे पहले वो क्रिएट कहाँ पे होगा? हीप एरिया में क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने न्यू कीवर्ड यूज किया हुआ है, यू आर नॉट यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। fine, getting my point? If you are using new keyword or it is empty at the same time, it will be get created at the runtime in the heap area first of all. Then we are using the second line string s equals to new string, है ना? और इसके अंदर हमने पास किया string literals, string literals। ठीक है, एस नहीं लगाओ, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ये वापस जो है न्यू स्ट्रिंग बना, और ये स्ट्रिंग लिटरल को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेगा, तो ये भी हीप एरिया में ही बनेगा। ठीक है, और जब हम कोई मेथड बनाते हैं, जब कोई हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और वो क्रिएट होता है ना, तब वो जो है वो एससीपी उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, वापस हमने लिखा, इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ, इसमें चेंज कर देंगे।
स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग, उसके अंदर हमने लिख दिया स्ट्रिंग बफर एस बी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग बफर एस बी। ठीक है, ये भी हेप एरिया में बना। तो ये सारे जो है ना एक्चुअली कंस्ट्रक्टर के तरीके से यूज हो रहे हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग बिल्डर, अगर मान लो हमने लिखा है स्ट्रिंग एस, है ना, और न्यू स्ट्रिंग, वापस मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसका मतलब बस समझना कि हम क्या करना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर, और इसका ऑब्जेक्ट था वो भी एस बी लिखा हमने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे हमने बनाया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, we are creating a string object, fine, which is that object is small s. We are creating a string object for string builder for sure. We are creating a string object for, we are creating a string object for string buffer, creating a string object for string buffer. Creating a string object for string buffer. Fine. ठीक है, हमने पहला एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया। वी आर गोइंग थ्रू विद स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। फाइन, सो वी आर मेकिंग अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर अ एम्प्टी स्ट्रिंग, एक एम्प्टी मेथड बनाया। फिर हमने स्ट्रिंग लिटरल के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, स्ट्रिंग लिटरल्स अपने को पता है। फिर हमने स्ट्रिंग बफर के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज करके ये सब चीजें पॉसिबल हैं। फिर हमने स्ट्रिंग बिल्डर के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया। दैट्स द होल पॉइंट इज, ऐसा अगर कुछ लिखते हैं हम तो ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब स्ट्रिंग चूंकि क्या है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ, स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग, है ना, और एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट करा ओपन, कैरेक्टर एरे लिया हमने, किस नाम का, सी एच नाम का। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। फाइन, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन कैरेक्टर एरे लिख सकते हैं। वी आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन कैरेक्टर एरे, चलेगा। वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन कैरेक्टर एरे। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो और मैं भी ना हूं। फाइन, दैट्स द होल पॉइंट इज स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो अगर कोई कैरेक्टर एरे के लिए अपन करते हैं तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर हमने लिखा मान लो कैर, ठीक है, फिर लिखा हमने सी एच, फिर हमने लिखा इक्वल्स टू, फिर हमने लिया करली ब्रेसेस, फिर हमने लिया डबल कोट्स जे, बाहर आए, कॉमा दिया, डबल कोट्स ए, बाहर आए, कॉमा दिया, डबल कोट्स वी, बाहर आए, कॉमा दिया, डबल कोट्स ए, बाहर आए, कॉमा दिया, करली ब्रेसेस, क्लोज, टर्मिनेटेड, चलेगा। फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग एस ले लो, ठीक है, यहाँ पे लिया हमने स्ट्रिंग
s equals to string s equals to न्यू स्ट्रिंग, फाइन, जो पूरा ऊपर से लेके आ रहा है न्यू स्ट्रिंग, और फिर हमने ch नाम का कैरेक्टर एरे लिया है ना, तो इसके अंदर ch पास कर दो, ठीक है। sopln ch प्रिंट करा दो, सॉरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो ये प्रिंट करा, तो क्या प्रिंट करेगा, जावा फॉर श्योर, ये तो सिंपल है। तो कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है ये कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये कब पॉसिबल है, व्हेन वी आर यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर्स। ये सारे स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को यूज करके ही कर सकते हैं अपन, ठीक है। आई एम सेविंग दिस फाइल, आई विल शेयर दिस फाइल टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये सेम चीज बाइट के लिए भी हो सकता है, समझ रहे हो, सेम। तो इसी में चेंज करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग बाइट बी, ठीक है, इसका जो को न्यू स्ट्रिंग यहाँ लिखा मैंने, इसका जो बेसिक बाइट, और यहाँ पे हमने दे दिया वेरिएबल का नाम बी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर कैरेक्टर एरे, नहीं, कौन सा एरे है ये, बाइट एरे। पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, बाइट पॉसिबल है, पॉसिबल है, इसके अंदर कुछ और दे दो, ये गलत किया था मैंने। यहाँ पे अगर मान लो मैं दे देता हूँ 97, 98, 99, 100, चलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, बाइट का रेंज तुमने सी में पढ़ा होगा, कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ। बाइट का रेंज होता है -128 से 127, इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, -127 से 127, ठीक है। याद रखने वाली चीज है, कभी भूलना नहीं। द रेंज ऑफ बाइट लाइज बिटवीन -128 टू 127, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, न्यू स्ट्रिंग ch करा था ना, ch की जगह बस b कर दो, ठीक है। यहाँ पे sopln, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे कैरेक्टर एरे है, तो यहाँ पे बाइट एरे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा आप बताओ, एनीवन, क्या प्रिंट करेगा ये, बताओ पारव, हर्ष, विधि, सहदेव, अनिल, कार्तिक, क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, आस्की कोड था ना, आस्की कोड याद है, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो चूंकि ये नंबर है, बाइट कोड है, तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, स्मॉल ए फॉर 97, ए बी सी डी। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे जो कंस्ट्रक्टर थे वो स्ट्रिंग के थे। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग बफर कंस्ट्रक्टर्स, स्ट्रिंग बफर कंस्ट्रक्टर। तो इसमें सबसे पहले तो यही है जो मैंने आपको पहले सिखाया था, दैट इज LENGTH, लेंथ वर्सेस कैपेसिटी। अगर कोई पूछे कि लेंथ और कैपेसिटी सेम होता है तो आपका आंसर होगा नहीं, कैपेसिटी में चेंज, लेंथ कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल, चेंज नहीं होता,
तो लेंथ अगर एक बार आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, लेंथ जो है अगर आपने मान लो 5 ले लिया है तो वो चेंज थोड़ी होगा, इम्यूटेबल, ठीक है। और जो इसका लेंथ होगा वही इस स्ट्रिंग की कैपेसिटी भी होगी। ये भी 5 ही होगा अगर 5 लिया है तो, इम्यूटेबल, ये भी चेंज नहीं होगा। किस केस में? स्ट्रिंग में। बट इन केस ऑफ एसबी, in case of SB the scenario will be changed. In case of SB अगर तुमने लेंथ लिया है 5, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने कैपेसिटी ले लिया है किसका? स्ट्रिंग बफर का, दैट इज म्यूटेबल, may change as per convenient। याद रहेगा, हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद एक कंसेप्ट और है, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा, फिर आप वीडियोस देख के भी पढ़ सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये लेंथ और कैपेसिटी के बेस पे जो कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग बफर का, ये बहुत जरूरी है। देखो स्ट्रिंग म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल यानी नॉट चेंज्ड। लेंथ और कैपेसिटी वंस फिक्स्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। स्ट्रिंग बफर लेंथ कैन बी फिक्स्ड and it cannot be changed, but capacity, length mutable नहीं होता, capacity ये mutable होता है, it may change। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं अपन। अगर कुछ ऐसा लिखते हैं अपन, string buffer sb equals to new string buffer empty, ठीक है। जैसे ही तुमने ये empty मेथड पास करा, empty string buffer मेथड, ठीक है, इनिशियली याद रखना, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियली इसका कैपेसिटी 16 कैरेक्टर होगा। अगर ये खाली है तो 16 कैरेक्टर्स कैपेसिटी, इसका जो इनिशियल कैपेसिटी होगा वो होगा 16 कैरेक्टर्स का। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई स्ट्रिंग बफर तुम क्रिएट करते हो और अगर वो स्ट्रिंग बफर खाली है, अगर खाली भी है तो इनिशियली उसका जो कैपेसिटी होगा वो 16 कैरेक्टर का होगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैपेसिटी? ठीक है, पहला स्ट्रिंग बफर तो तुमने कंप्लीट कर लिया, वो खाली है। अब तुम उसको जब नेक्स्ट कैपेसिटी कैलकुलेट करोगे, है ना, तो वो खाली वाला तो अपना जगह किसी को दिया नहीं है, समझ में आ रहा है? तो वो तो उसके आगे का कैपेसिटी कैलकुलेट करेगा, तो वो होता है नेक्स्ट कैपेसिटी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेक्स्ट कैपेसिटी इक्वल्स टू करंट कैपेसिटी, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, करंट कैपेसिटी प्लस 1, और उसमें गुना कर देते हैं कितना? 2 से। कितना हो जाएगा? 34। 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17। 17 टू जा 34। नेक्स्ट कैपेसिटी, इसके आगे वाला कैपेसिटी कितना होगा? अगर दोनों खाली है तो अपना जगह तो वो किसी को देगा नहीं, है ना, अपना जगह देगा नहीं, तो नेक्स्ट कैपेसिटी जब निकालेंगे तो किस पे बेसिस पे होगा? करंट कैपेसिटी को यूज करके। ठीक है, सेम मेथड। तो 34 इंटू 1 35, तो ये हो जाएगा कितना? 35 टू जा 70। सेम मेथड, अब ऐसे ही चलता चला जाएगा। 70 प्लस 1 है ना, 71, 71 टू जा 142, तो नेक्स्ट कैपेसिटी विल बी 142, सिमिलरली 286 एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलेगा? जब तक स्ट्रिंग कैपेसिटी खाली हो। अगर मान लो ऊपर हमने कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है तो वो कैसे चेंज होगा वो भी मैं तुमको बताऊंगा अभी एग्जांपल से। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव।
और अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी हमने मान लो लिखा स्ट्रिंग बफर ठीक है, हमने लिखा स्ट्रिंग बफर SB इक्वल्स टू न्यू SB ब्लैंक बनाया। ब्लैंक बनाया तो भाई कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी कितनी होगी 16 कैरेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? करंट कैपेसिटी कितनी होगी 16। अब हम यहाँ पे लिखते हैं SOPLN, ठीक है ना, SB डॉट कैपेसिटी, SOPLN SB डॉट कैपेसिटी, ठीक है। फिर हम इसके बाद लिखते हैं, ये क्या प्रिंट करेगा अभी वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमने लिखा SB डॉट अपेंड, चलेगा? अपेंड मेथड यूज होता है स्ट्रिंग बफर में, और इसके अंदर हमने पास कर दिया डबल कोट्स के अंदर ABCDEFGHIJKLMNOP, फिर बाहर निकला, इसको क्लोज करा, ठीक है, और टर्मिनेट करा। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स यूज करें गिन के बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लिया हमने पी तक, है ना। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं SOPLN ब्रैकेट के अंदर SB डॉट कैपेसिटी। अब ये क्या प्रिंट करके देगा? ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखो तुमने एक स्ट्रिंग बफर बनाया था जिसका इनिशियल कैपेसिटी था 16, तो जब तुमने इसको प्रिंट किया इनिशियल कैपेसिटी को, तो ये हमेशा क्या देगा? इसका कैपेसिटी खाली है तो 16। फिर तुमने इसमें अपेंड करवाया, चूंकि ये स्ट्रिंग बफर है। स्क्रीन शेयर है, हो रहा है आपके साथ? आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। ठीक है, अब जब ये इनिशियल खाली था, है ना, खाली था, तो इनिशियली इसका जो कैपेसिटी होगा वो क्या शो करेगा? 16। देख रहे हो ये वाला लाइन? देखो, ठीक है, कितना शो करा इसने? 16। अब यहाँ पे इसने अपेंड करा और नया 16 कैरेक्टर इसमें इंसर्ट मारा, है ना, अपेंड कर दिया। अपेंड और इंसर्ट एक ही होता है। क्या सीखा था हमने कि इंसर्ट जब स्पेसिफिकली किसी खास इंडेक्स पे या किसी खास जगह पे तुमको इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट, अदरवाइज अपेंड इज फाइन, अपेंड इज विल ऐड टू द नेक्स्ट। तो पहला वाला 16 था वो यूज हो रहा था, ठीक है। जब तुमने 16 कैरेक्टर उसमें पास करा तो उसने अपना वो 16 वाला जो है वो खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो ये 16 वहां पे सेट हो गया। अब ये नया कैरेक्टर कितना है? 1 से 16 P1 A से P तक 16, तो ये फिर से वापस 16 ही प्रिंट करेगा, 16 ओनली, इट विल शो 16 ओनली। तो इनिशियली जो 16 था वो ऑक्युपाई हो गया। अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं, SP डॉट अपेंड, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूं Q, सॉरी, इसके अंदर मैं पास कर दूं Q, और अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ SOPLN, ठीक है, SB डॉट कैपेसिटी, SB डॉट कैपेसिटी,
फाइन, आई एम क्लोजिंग दिस इज फाइन। अब ये क्या शो करेगा? ये एक कैरेक्टर तुमने ऐड करा है, ठीक है, पहले से इसमें 16 था, तो 16 तो ऑक्युपाई हो गया। अब जब 16 ऑक्युपाई हो गया तो करंट स्टेट कितना था? 16। 16 के बाद जैसे ही तुमने अगले को छेड़ दिया, यानी 17 वाला ऐड करना चाहा, तो अब जो कैपेसिटी वो शो करेगा वो कितना करेगा? वो 16 के रेस्पेक्ट में करेगा, वो कभी 17 और 18 नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो जैसे ही 16 के बाद तुमने एक ही छेड़ा, लेकिन ये क्या शो करेगा? 16 प्लस 1, 16 प्लस 1, है ना, 16 प्लस 1 और इनटू कर दो 2 से, दैट इज इक्वल टू 34, है ना। ठीक है, तो अभी ये टोटल कितना शो करेगा? 16 पहले से था, अभी एक तुमने ऐड करा, तो ये चेक करके मेरे को तुम कल बताओगे कि ये अब जो नेक्स्ट वाला है वो 17 से शुरू करेगा, है ना, क्योंकि एक तुमने ऐड करा है, तो ये 34 शो करेगा या 35? ये तुम्हारा टास्क है, मैं कल पूछूंगा तुमसे, है ना। तो नाउ 35 कैरेक्टर्स एडेड, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन वो चलेगा कैसे? 16 प्लस 1 इंटू 2, 34, है ना। और पहले से जो 34 है, लेकिन अब इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो 16 होता है ना, तो उस बेसिस पे फुल जो है वो बाय डिफॉल्ट 16 होता है, अगर वो खाली रहे तो। जैसे ही हम उसको भरते हैं, तो पहले वाला 16 तो था ही, एक और आया क्यू, है ना, तो वो हो गया 17 क्यू के ऐड होते ही। ठीक है, तो अब जो है वो 17 ऐड हो गया, तो 17 प्लस 1 इंटू 2 करेंगे तब तो 36 कैरेक्टर हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक 16 प्लस 1 इंटू 2, 34। ठीक है, लेकिन टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए? 35। फाइन, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्यू तुमने ऐड करा था। द वेरी लास्ट कंसेप्ट, आई विल नॉट बोर यू एनी मोर, ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद तुम आप इस फाइल से और वीडियो से वापस पढ़ सकते हो, तुम्हें सब समझ में आएगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। कोशिश मेरी यही है। अब इसमें ये कंसेप्ट है कि मैं आपको ये बनाने को दूंगा, आप इसको करके बताना, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। अगर हमने कोई खाली वो रखा हुआ है, ठीक है, अगर 1000 कैरेक्टर हम ऐड करना चाहते हैं, ये तो हो गया कि चलो ठीक है 16 है और नेक्स्ट कैरेक्टर निकाल लेंगे तो कैसे होगा, है ना। अगर मान लो कि हम 1000 कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग बफर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक कैरेक्टर है। अब ये जो नया है ये कवर होगा, लेकिन ये 1000 कैरेक्टर्स अगर हम एसबी के अंदर चाहते हैं तो कैसे होगा? जैसे कि इसका जो रूल था वो ऐसा था, 16 फिर 34 70, जो अभी सीखा था हमने, फिर 142, 286 एंड सो ऑन, यही सीखा था ना हमने। ठीक है, बट वी वांट टू ऐड 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, वी वांट टू ऐड 100 कैरेक्टर्स, तो ऐसे नहीं, ये जो है ना ये नॉट रिकमेंडेड, इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ऐसे नहीं कर सकते अगर हमारे को एक साथ अगर ऐड करना है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग बफर एस बी, स्ट्रिंग बफर एस बी, ठीक है, यूज करा हमने यहाँ पे न्यू
string buffer और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या पास करा, int initial capacity. This is the last topic I'm going through with, so don't worry. I'm seeing बच्चे अपने आप log out हो गए. It's not good, but it's your choice. Initial capacity new string buffer initial capacity ऐड करा हमने. अब हम आते हैं SOPLN पे. ठीक है, SOPLN के हमने डाला SB डॉट कैपेसिटी. ठीक है, SB डॉट कैपेसिटी. तो अगर आपने ये इनिशियल कैपेसिटी की जगह पे इस इनिशियल कैपेसिटी की जगह पे 1000 डाल दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने 1000 डाल दिया तो इट विल गो फॉर 1000 कैरेक्टर कैपेसिटी. फाइन. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये वाला जो है वो रेकमेंड करना पड़ेगा, आप ये वाला कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो. सिंपल है. ठीक है, तो ये पहला था, दूसरा था, और तीसरा जो है वो मैं कल बताऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और तुम लोग शायद एग्जॉस्ट हो गए हो, सारे बच्चे चले गए हैं, या बोलो तो अभी बता दूं. एक थर्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो बच रहा है, तो शुड आई डिस्कस इट विद यू? इट विल टेक 5 मिनट्स और 6 मिनट्स, या कल बताऊं? मैसेज करो. फाइन. पर इतना समझने में कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? एक बार इसको वापस पढ़ना एंड लेट मी नो, कोई दिक्कत हो तो. मैं एक स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग बफर का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आई विल डिस्कस इट विद यू टुमारो. ठीक है, और एक्सेप्शनल हैंडलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इन अ मीन वाइल आप जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कोड क्वेश्चन वगैरह ये सारे करते रहो. और मैं ये फाइल जो है प्रैक्टिस के लिए आपको शेयर कर देता हूँ, वो भी देखते रहना स्ट्रिंग का. ठीक है, और वीडियोज आई विल शेयर इट विद यू. थैंक यू सो मच.